हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का प्यार इसी तरह मिलता रहे, आप इसी तरह कमेंट करते रहो और सीखते रहो। आओ घर से सीखें। इस कड़ी में कक्षा 7 का विज्ञान और गणित कक्षा 7 का भाग 1 लेके आ चुके हैं। इससे पहले हमने कक्षा 6 का भाग 1 डाल दिया है और उससे पहले कक्षा 1 से लेकर 5 तक के वीडियो डाले गए थे गृह कार्य और कार्य पुस्तिका से संबंधित। तो हम चलते हैं अपने मुख्य मकसद की ओर। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, अगर पीछे के वीडियो भी पसंद आए हो और ये भी वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। लाइक और शेयर करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आगे का वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। इसी तरह चैनल पर जुड़े रहें और अपना प्यार देते रहें। हम चलते हैं कक्षा 7 के वीडियो पर, जिसमें कक्षा गणित का कार्य करेंगे। तो यह गृह कार्य है और पहला प्रश्न है गणित का, जिसमें हम पढ़ेंगे। और बच्चों ध्यान रखिए, गणित थोड़ा कठिन विषय है। आपको अन्य विषय है जैसे हिंदी है, सामाजिक है या संस्कृत है या अन्य विषय है, उनमें आप पढ़ के काम चला सकते हो। विज्ञान में भी कुछ न कुछ आप पढ़ के काम चला सकते हो। उनकी बजाय विज्ञान कठिन है और गणित है वो सबसे कठिन विषय है। तो इसमें आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है, तो आपको तैयारी करनी होगी। पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? -16 और -4 दे रखे हैं ब्रैकेट के अंदर और बीच में भाग का निशान दे रखा है। तो बच्चों इसको हल करने के लिए मैं आपको सीधा अपने पैटर्न से बताता हूँ, जो मेरे हिसाब से मैं करता हूँ वो पैटर्न। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं, कठिन प्रश्न नहीं है, आप इसको डायरेक्ट हल कर सकते हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट हल मत कीजिए, मेरे बताए हुए जो है उसका ही प्रयोग कीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न है ए वाला, उसमें है माइनस है 16 ब्रैकेट के, तो मैं लिख देता हूँ एक बार -16 और भाग का निशान है तो आप कैसे लिखते हो? ऐसे, और माइनस के 4 लिख देते हैं। और ऐसा लिखते ही हमारा क्या है, ब्रैकेट हट जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट ऊपर भी था और नीचे भी है, तो ब्रैकेट से ब्रैकेट हो गया कैंसिल। अब इतना तो आपको सभी को आता होगा करना, और मैंने बताया है ऐसा आप लिख लोगे। जैसा आपको दिख रहा है वैसा का वैसा लिख लिया। यहाँ भाग का निशान तो मैंने यहाँ भाग का निशान लगा दिया। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, निशान जो दिख रहा है उसको काटना है। तो ऊपर भी प्लस माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो दोनों को आपस में, इसको भी प्लस और इसको भी प्लस कर दो, यानी दोनों को काट दो। अगर दोनों एक जैसे निशान है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आपके सामने क्या है, ये निशान कैंसिल हो गया है, ना यहाँ माइनस बचा और ना यहाँ माइनस बचा। तो अब बताओ क्या बच गया, ऊपर 16 और नीचे 4। तो बताओ 16 में 4 का भाग देंगे तो क्या आना चाहिए, तो 16 में 4 का भाग देते ही क्या आएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16। तो 4 का भाग 16 में दे देंगे तो उत्तर आ जाएगा 4। तो यहाँ उत्तर आएगा 4। इस प्रकार दूसरा करके दिखा देता हूँ। सारे प्रश्न आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि ऐसे करता रहूँगा तो लगभग ये वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा। तो इसी के अंदर भाग का निशान है। तो हम चलते हैं, पहले लिखते हैं 48 यानी कि 48, ये लिख दिया 48 और बटा में लिख दिया हमने 6। ऊपर वाले की देखो ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट में कोई निशान नहीं है तो इसलिए हम ऐसे ही कैसे लिख देते हैं, और नीचे वाले में माइनस का निशान है तो यहाँ माइनस का निशान लगा देते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल बी वाला, पहले का बी। अब देखते हैं कि ऐसा होता है ना कभी, तो आप ऐसे सवाल को या तो ध्यान रखिए एक जैसी संख्या से गुणा कर लीजिए, नहीं तो आप सीधा क्या करो, नीचे वाले माइनस को हटा दो और ऊपर माइनस लगा दो। ठीक है, नीचे वाले माइनस को हटा के क्या कर दो, ऊपर माइनस कर दो। अब कैसे हो गया, आगे वाला स्टेप बता रहा हूँ, इसका सेकंड स्टेप बताया। देखो इससे ऐसे था आपको, तो इसको क्या करते हो, बराबर लगा के इसको कर दो माइनस के 48/6। अब 6 का भाग दोगे तो आ जाएगा 8 6 का 48, उत्तर आ जाएगा माइनस का 8। यहाँ उत्तर आ जाएगा माइनस का 8। इसी प्रकार आपको ये सारे के सारे सवाल करने हैं। तो आपको तरीका समझ में आ गया होगा। सेकंड प्रश्न है, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि a/b बराबर -2 हो। ऐसा एक युग्म 4, -2 है, क्योंकि 4 भाग
-2 बराबर -2 होता है। तो आपको अपनी तरफ से लिखना है, बस आपको ध्यान रखना है, कुछ भी ढूंढ लीजिए, उनका उत्तर क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो हम लिख के बता देते हैं। आपको कितने लिखने हैं, 5 युग्म छांटने हैं। आपको बता देता हूँ, कोई भी संख्या ले लीजिए, उत्तर 2 आना चाहिए। तो अगर आप 10 लिख देते हो, 10 में किसका भाग दोगे, 5 का भाग देते हो, तो कितना आता है उत्तर, 2 आता है। अब यहाँ -2 कब आएगा, इनमें से कोई भी एक संख्या माइनस होगी। तो अब देख लिए, अगर ऊपर माइनस लगा दिया तो -10 के अंदर 5 का भाग दिया, उत्तर कितना आ गया, -2। इसी प्रकार आप यहाँ लिख दो, 16 है, और 16 में भाग दे दो 8 का। अब माइनस यहाँ नीचे लगा दोगे तो भी -2 आएगा, क्योंकि माइनस है, मैंने बताया था माइनस है, वो ऊपर कर दीजिएगा आगे वाली पोजीशन में जैसे आगे बढ़ाओगे। तो इस प्रकार आप 5 इसके लिख सकते हो ना, 2 मैंने बता दिया, आप अपने हिसाब से ऊपर संख्या दुगनी लिख देना, नीचे उसकी आधी लिख देना। ऊपर अगर नीचे 4 लिखो तो ऊपर 8, नीचे 10 लिखो तो ऊपर 20, और निशान आप एक में माइनस का लगा दीजिए, आपका प्रश्न है वो हल हो जाएगा। इस पर आप 5 अपने हिसाब से बनाओगे। देखते हैं कौन कौन बना सकता है 5। अब प्रश्न नंबर 3 कहता है, दोपहर 12 बजे तापमान कितना था। तो दोपहर को 12 बजे था 28 डिग्री सेल्सियस। इस ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, डिग्री। तो 28 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि यह आधी रात तक 1 डिग्री प्रति घंटे घटता है, तो दिन में 12 बजे कितना था, 28 डिग्री था। और आधी रात कब होती है, तो आधी रात हो जाएगी, आधी रात हो जाएगी 12 बजे। यानी 12 डिग्री, 1 मिनट में 1 डिग्री कम, तो 12 घंटे में 12 डिग्री कम हो जाएगा। तो 12 डिग्री कम करेंगे तो देखो घटा के रख दो, अब सीधा घटा दो इसमें से। तो सेंटीग्रेड का सेंटीग्रेड, डिग्री का डिग्री, 28 में से 12 गए तो आ जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस। उत्तर इसका 16 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 1 घंटे का 1 डिग्री कम होगा, तो समझ गए होंगे आप। इसी प्रकार आगे का प्रश्न है, इनमें से मैं एक सोल्व करा दूंगा, बाकी आप इनमें से दोनों में से एक अलग से आप करोगे। तो हम देखते हैं, ये दे रखा है इसने माइनस का, तो आप माइनस का न लिख के आप इसको देखो, बीच में निशान किसका है, तो बीच में निशान लिख दो, भाग का है। ऊपर कितना है, इसका मतलब ऊपर होता है, तो ऊपर कितना, 155, किसका, माइनस का। बटा में क्या है, तो बटा में कुछ नहीं है, खाली स्थान है, तो इसको x मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं, x। और बराबर में क्या है, 1। बराबर में क्या है, 1। तो आप अगर कोई भी संख्या आ जाए, आप नीचे से अपनी तरफ 1 लगा लो, नीचे से 1 लगा लो। अगर कुछ पहले लगाया तो ठीक है, नहीं तो 1 लगा लो। अब इनका क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपके सामने उत्तर आ जाएगा। अगर 1 को x से गुणा करोगे तो उत्तर आएगा x, अकेला x। और इसका इससे गुणा करोगे तो आएगा -155। आपके पास उत्तर प्राप्त हो चुका है। x का मान कितना होगा, -155, क्योंकि यहाँ दोनों में से एक के पास माइनस है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैं चलो दूसरा बता देता हूँ। अब आपके सामने आ रहा है भाग का निशान, लगा दीजिए। ऊपर क्या है, खाली है, तो आप इसको x कर दीजिए। नीचे 47 है, तो 47 लिख दिए। बराबर में क्या लिख दोगे, तो बराबर में है -1, -1। ये थोड़ा सा यहाँ बराबर में क्या है, -1 है। मैंने बताया था आप क्या लगा दो, नीचे अपनी तरफ से 1 लगा दो। अब इनका कर दो तिरछा गुणा। तिरछा गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये -1 था, तो 1 का पढ़ा 47 बार करोगे तो 47 तक पढ़ोगे तो क्या आएगा, 47। और दोनों में 1 की जगह निशान माइनस का, तो आप माइनस कर दो, बराबर का बीच में आ ही जाएगा, यहाँ आ रहा था, ठीक है। और उसके बाद में क्या करोगे, 1 का x से गुणा करो तो x आ जाएगा। अब इसको इधर ले आते हैं, तो क्या करते हैं, x को इधर ले आते हैं, ठीक है। बराबर -47 को इस तरफ ले जाते हैं पक्षांतर करके। उत्तर क्या आएगा, x का बराबर -47। इस प्रकार आपको इसका हल हो गया होगा। इसका आप अपने हिसाब से कर लेना, इसका उत्तर आएगा। देखते हैं 21 में किसका भाग दें कि 3 आना चाहिए और निशान भी आएगा। तो यहाँ प्लस का है, तो आप यहाँ पर माइनस का लगा के देखते हैं कौन सी संख्या का भाग दोगे। और ये सवाल अपने आप आपको करना है। एक प्रश्न थोड़ा कठिन है, चलो मैं बता देता हूँ, नीचे वाला जिसमें 3-4 अंक इकट्ठे आ चुके हैं, तो ये आप कर लीजिएगा, कोई बात नहीं,
थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ भी आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम कार्यपत्रक। पहले गृह कार्य पढ़ा था, हम कार्यपत्रक 1 नंबर पढ़ते हैं। आपको इसको फिल कर लेना है आपके हिसाब से, अपने स्कूल का नाम जो भी आप स्कूल में पढ़ते हो, रोल नंबर आपकी कक्षा 7 लिख देना, नाम लिख देना, बस ठीक है। अब चलते हैं हम निम्न संख्याओं का प्रतिलोम और देखना लिखना है। प्रतिलोम का मतलब होता है इसका उल्टा लिखना, लेकिन यहाँ तो योज्य प्रतिलोम है। तो योज्य प्रतिलोम का हमेशा मतलब होता है अगर कोई संख्या घटाव की है, कोई संख्या घटाव वाली है तो उसको हम प्लस में कर देते हैं। किस में कर देते हैं? प्लस में। और अगर जोड़ वाली संख्या दिख रही है तो उसको कर देते हैं हम घटाव में। बस इतना ही काम होता है योज्य प्रतिलोम का। तो करते हैं योज्य प्रतिलोम। तो आपको ये क्या दिख रहा है? 12। 12 का कोई निशान नहीं दिख रहा है, इसलिए 12 का तो 12 आएगा ही आएगा, निशान आ जाएगा माइनस का, क्योंकि जोड़ वाली को घटाव करना है। और यहाँ 25 का 25 लिखेंगे, या माइनस है तो इसको जोड़ कर देंगे, जोड़ का कभी निशान लगाते नहीं है, इसलिए 25 सीधा ही आ जाएगा। अब इन दोनों को आप अपने हिसाब से खुद करिएगा। दी गई संख्या जो है वो रेखा पर रिक्त स्थानों में लिखनी है। तो अभी कभी मैंने बता दिया कि ऐसे अगर कोई रेखा बनाते हैं ना, तो इस रेखा का हम मान लेते हैं यहाँ पर एक शून्य बिंदु बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? यहाँ पर शून्य बिंदु, क्योंकि संख्या रेखा होती है उसमें जो पूर्णांक होते हैं वो शून्य के दोनों तरफ बढ़ते हैं, इस तरफ बढ़ते हैं और इस तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इस तरफ जाते हैं वो बड़े होते हैं, इस तरफ जाते हैं वो छोटे होते हैं, ध्यान रखना। तो अब चलते हैं हम आगे इसके ऊपर। तो यहाँ अगर इसको 0 मान लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? -1, -2 और -3। यहाँ 1 2 3 4 इसी प्रकार चलता है निशान। यहाँ निशान लगा लीजिए, यहाँ निशान लगा लीजिए। ये निशान जो स्केल पे होते हैं सेंटीमीटर से ऐसे, ठीक है। तो यहाँ इधर माइनस में चल जाएंगे, इधर प्लस में, और बीच में उदासीन 0। अब ये कहता है कि शहरों के तापमानों को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। शहर कौन सा है? शिमला, जिसका तापमान है -5 डिग्री सेल्सियस। मुंबई का है 40 डिग्री, जयपुर का है 20 डिग्री सेल्सियस, और लद्दाख का है -12 डिग्री। अब मैं यहाँ संख्या रेखा पर एक 0 बना देता हूँ, या निशान लगा देता हूँ। आपको क्या करना है? 10-10 के टुकड़ों में करना है। तो ये 10 का मान लेते हैं, यहाँ छोटा 5 का हो जाएगा, यहाँ 20 का हो जाएगा, यहाँ छोटा 15 का हो जाएगा, यानी 5 5। बड़ा 30 का हो जाएगा तो बीच में 25 का, और इस प्रकार यहाँ बड़ा 40 का होगा तो यहाँ 35 हो जाएगा। देखो 10 20 30, यहाँ 10 लिख दो, यहाँ 20 लिख दो, यहाँ 30 लिखो, और यहाँ 40 लिखो। इसी तरह यहाँ माइनस का 10 लिख दो, यहाँ माइनस का 20 लिख दो, और यहाँ माइनस का 30 लिख दो। आगे और चलना है तो चलते जाएंगे। आपको बताया था यहाँ बीच में 0 रखना है, और इधर माइनस में इधर प्लस में, और बीच बीच में इनके क्या करना है? छोटे छोटे निशान लगाने हैं आपको 5 पर। वैसे 1 1 2 2 3 3 लगा सकते हैं, लेकिन 5 5 पर थोड़ा ध्यान रखना है। अब आपको स्केल से लगाना है, ये फुट्टा लेके आपका पैमाना लेके निशान लगाने हैं, ताकि आपको ध्यान रहे छोटे छोटे निशान लगाने हैं, तो उसमें पता चलता रहेगा। अब देखिए ये क्या है, इस पर यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहले निशान देखते हैं। 5 डिग्री माइनस किसका है? तो देखो यहाँ 0 था, यहाँ माइनस का 5 है, तो यहाँ माइनस पे 5 आ गया। यहाँ -5 किसका है बताओ? शिमला का। तो यहाँ आपको शिमला लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है? शिमला लिखना है। मुंबई का कितना? 40 है, तो मुंबई का यहाँ 40 है, तो यहाँ क्या लिख दोगे? मुंबई लिख दोगे। आप पूरा नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ मुंबई का लिख दोगे, क्योंकि 40 डिग्री है। और जयपुर का कितना है? 20 है, तो यहाँ 20 पर यहाँ पर जयपुर लिख दीजिएगा, जयपुर यहाँ पर आ जाएगा जयपुर का, यहाँ मुंबई का। और ये माइनस में लद्दाख का 12 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना था? 10, और यहाँ कितना हो गया? 11 और 12, इसके पास हो जाएगा 10 के, तो 10 के इस तरफ चलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ कर देना 12। तो आप इस हिसाब से इसको लिख सकते हो, लद्दाख को भी। अब देखो आगे एक सवाल आ रहा है, वो सवाल ये कह रहा है कि अमित के पापा ने उसे कितने रुपए दिए? 2000 रुपये दिए, कल दिए थे, और उसने खर्च कितने कर दिए? 1440 रुपये। आज उसकी मम्मी ने उसे 300 रुपये दे दिए, और उसने खर्च कितने किए? 640 रुपये। अब आपको इसको हल करने के लिए आपके सामने 2 चीज़ें हैं, आपको सीधा डायरेक्ट यहाँ उत्तर नहीं आ सकता। देखो उसके पापा ने कितने दिए? प्लस, यानी उसके खाते में जुड़ गए, उसको 2000 रुपये मिल गए, और उसने खर्च कितने किए? 1440 रुपये खर्च कर दिए। दूसरे दिन उसको कितने मिले? 300 रुपये मिल गए। खर्च कितने किए? 640। पहले मिले थे तभी तो किए थे। इन दोनों का क्या कर देते हैं अपने जोड़, मिले हुए खर्च किए हुए का 0,
8, 6 4 10 की 0 और 2, 2080 रुपये उसने खर्च कर दिए। और यहाँ पर कितने थे उसके पास, 0 0 3 2, 2300 रुपये उसको मिले थे। अब 2000 में से 2000 कट गया, साधारण सी भाषा में समझ लो कि 2000 में से ये 2000 कट गया भाई, 2000 में से 2000 घटा लो, यानी कि 2000 का 2000 कट गया, यहाँ बच गया 300, यहाँ बच गया आपके सामने 80। तो 300 में से 80 साधारण भाषा में घटा लो, कितना बचेगा, 220। कितना आ जाएगा, 220। ये आप पूरी तरीके से करना, मैं थोड़ा जल्दी में करवा रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि आप बच्चे हैं वो देखते देखते क्या हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, उबासियाँ लेने लग जाते हैं, इसलिए। अब चलते हैं आगे। कठिन नहीं है गणित, गणित को कठिन आपने समझ लेते हैं। अब ये कहता है कि ये निशान लगाना है एक इस तरफ, यानी कि ये ग्रेटर देन, बराबर, और ये कहता है लोअर देन, या इसको बोलते हैं एक ये बड़ा वाला एक तरफ छोटा है, इस तरफ बड़ा है। अब इसको आप समझने के लिए आप अपने हिसाब से, मैं तो मेरी तरीके से बताऊंगा। बराबर का निशान का मतलब इधर भी और इधर भी दोनों संख्या अगर 0 0 तो दोनों बराबर, इधर 1 है तो इधर भी 1 होगी, इधर 5 है तो इधर भी क्या होगी, 5। ये तो हो गया बराबर का। अब दूसरी बात है कि आपको ये समझना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब मैं तो साधारण भाषा में सीधा बताता हूँ कि जिस तरफ देखो, आप मुंह खोलते हो तो बड़ा होता है छोटा होता है, मुंह खोलते हो तो ये बड़ा होता है, तो इसका मुंह खोल गया तो ये बड़ा हो गया, और बंद हो गया तो छोटा है। जिस तरफ बंद होगा वो छोटा होगा, बस अपने को तो ये ध्यान रखना है, और इससे कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। अपने को तो प्रश्न सवाल करने हैं, उसको हल करने का तरीका आना चाहिए। तो यहाँ निशान कौन सा आएगा, अब देखो पहले इन दोनों को हल करते हैं। तो 8 में से 5 गए, कितना आया बताओ, 3, और इधर माइनस के हैं, और इसमें से 5 जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस के 3 आएंगे। अब बताओ दोनों तरफ 3 तो है, लेकिन दोनों एक जैसे हैं क्या, नहीं है, तो इसलिए बराबर का तो नहीं आएगा। बराबर का नहीं आएगा तो कौन सा आएगा, बड़ा। और हमेशा माइनस की संख्या छोटी होती है, प्लस की बड़ी होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बड़ा, इस तरफ मुँह खुल जाएगा। अब आगे चलते हैं, हम इस सवाल को करते हल। तो यहाँ पर दोनों के आगे माइनस है तो देखो इस सवाल को हल करने के लिए क्या आएगा अपने पास में, ये कहता है -3 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5। और दोनों के आगे निशान किसका है, माइनस का है। -3 -2 इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो देखो हम 3 और 2 कितने हो जाए, 5, किसके, माइनस के। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों का मतलब हो गया -5, इन दोनों का मतलब 5 हो गया, इन दोनों का मतलब हो गया 3 और 3 6, कौन से, माइनस के। अब बताओ दोनों के अंदर निशान बराबर का आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि दोनों संख्या अलग अलग है। अब बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, हमेशा ध्यान रखना, जिस संख्या के आगे माइनस लगा होगा वो संख्याएं हमेशा प्लस वाली संख्या से छोटी होगी। लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि जो संख्या माइनस में छोटी होगी देखने में, यानी जैसे 5 दिख रहा है हमें छोटा मानते हैं और 6 को बड़ा मानते हैं, लेकिन माइनस में हमेशा जितनी भी संख्याएं होंगी वो जितनी बड़ी होती जाएगी वो छोटी होगी, वास्तव में छोटी होगी, और जितनी छोटी होगी वो वास्तव में बड़ी होगी। क्यों, अब मुंह इस तरफ मैं खोल देता हूँ कैसे। अब समझते हैं संख्या रेखा पर। मैंने ये बताया था, ये संख्या रेखा यहाँ पर बना देते हैं 0 1 2 3 4 तक, इधर माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4। अब समझने वाली बात है, मैंने कहा था कि इधर बढ़ते हैं हमेशा, इधर जाएंगे तो बड़ा होता जाएगा और इधर जाएंगे छोटा होता जाएगा। अब बताओ ये 1 है, ये बड़ा है 2 की बजाय, क्यों, क्योंकि दोनों के आगे माइनस है। ये 3 है, वो 2 से भी छोटा है माइनस वाले से, और ये 4 है, वो इन सभी संख्याओं में सबसे छोटा है। इस प्रकार आपको समझना है, और ये बचे हुए 2 सवाल है वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो सवाल करवाने में समय ज़्यादा लग रहा है बच्चों, क्योंकि वीडियो में प्रश्न थोड़े कठिन हैं। अब चलते हैं हम आगे वाले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न पैटर्न पर आधारित है। तो 10 में से 5 गए 5, 5 में से 5 गए 0, और 0 में से 5 गए तो माइनस के 5। अब क्या आएगा, -5 में से 5 माइनस की ओर जाएंगे तो कितना आएगा, 10, तो माइनस के 10। इस प्रकार इस पैटर्न को आपको पूरा करना है। यहाँ 12 थे, 12 में से 4 गए माइनस के 8, माइनस है तो इसमें से गए तो कितने 4, और इसमें से 4 गए 0, अब आ जाएंगे माइनस के 4, फिर माइनस के 8 माइनस के 12। इस प्रकार आगे चलते जाएंगे।
इसी प्रकार ये आगे वाला क्वेश्चन है वो आपको करना है। इसमें बढ़ते जाएंगे आगे माइनस के। आगे देखते हैं क्या प्रश्न है। सोमवार को जयपुर का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को कितना था? मंडे को कितना था? 23 डिग्री था। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। तो ये मंडे यानी कि ट्यूसडे, मंगलवार को ट्यूसडे कितना हो गया? मंगलवार को कितना हो गया? कम हो गया। कितना? 2 सेंटीग्रेड। तो 2 सेंटीग्रेड कम कर दो तो कितना हो जाएगा? मंगलवार को कितना हो गया? 21 डिग्री सेल्सियस हो गया। बुधवार को 3 और बढ़ गया। अब बुधवार को तापमान कितना बताना है। अब इसमें 3 जोड़ दो, प्लस कर दो, आप अपने हिसाब से बता दीजिएगा, 24 आ जाएगा। इसी प्रकार ये सवाल अब अपने आप करना है। ए व बी निम्नलिखित मानों में ए माइनस बी ब्रैकेट में माइनस बराबर ए प्लस बी को स्थापित कीजिए। ये खुद आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें भरना है बराबर छोटा बड़े वाला निशान। ये आपको मैंने पहले बता दिया है, आप इनका हल कर लीजिएगा, क्योंकि एक जैसे सवाल है, ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है इनको अलग अलग करने का। इतना है, इन दोनों को हल करेंगे तो देखो ये माइनस का और ये माइनस का, तो इनका उत्तर आ जाएगा माइनस का 10। ये दोनों माइनस के हैं तो इनका उत्तर हो जाएगा माइनस का 10। अब आप समझ लीजिए क्या आएगा इसका, तो यहाँ बीच में आ जाएगा बराबर का निशान। ये माइनस के 10 और ये माइनस के 10। इसी प्रकार इनको कर लीजिएगा हल। अब चलते हैं योज्य प्रतिलोम के लिए। योज्य प्रतिलोम के लिए चलेंगे तो माइनस के 18 का योज्य प्रतिलोम। मैंने कहा था कि योज्य नाम आते ही प्रतिलोम कैसा होगा? प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का। तो इसका क्या हो जाएगा? 18 तो रहेगा, इधर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, और प्लस का निशान हम दिखाते नहीं है। यहाँ 45 है तो यहाँ 45 तो आएगा, लेकिन कौन सा आएगा? माइनस वाला। तो आप अपना कर लीजिएगा। अब चलते हम आगे वाले प्रश्न की ओर। मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? बटा में संख्या लिखी हुई है। तो ये पूछ रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि 1/4 का 1/5 कितना होगा। इस का को हमेशा बच्चों ध्यान रखिएगा, गुणा का निशान मान लीजिए। गुणा करोगे तो देखो ऊपर वाले का गुणा कितना आएगा? 1, नीचे वाले का गुणा क्या आएगा? 20। तो उत्तर आ जाएगा 1/20। बस इस प्रकार आपको सभी को करना है। आगे वाला अपने आप कर लीजिएगा इस हिसाब से। अब दूसरे प्रश्न में कहते हैं गुणा करना है, यानी यहाँ पर गुणा में का गायब कर रखा है इन्होंने। बस बात साधारण सी बात ये समझ लीजिए, यहाँ पर क्या कर रखा है? का गायब कर रखा है। तो मैं 3/5 लिख देता हूँ। का की जगह मैंने गुणा लिख दिया, यानी गुणा इसमें दे रखा है ऑलरेडी। और ये देखो ये संख्या मिश्रित भिन्न दे रखी है, तो इस मिश्रित भिन्न को हल करने के लिए 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दो। 7 का पहाड़ा 7 दूनी 14, 14 में 3 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 21/7। अब आपको क्या करना है? ऊपर वाली संख्या को आपस में गुणा कर लेना है, नीचे वाली संख्या को आपस में गुणा कर लेना है। और कटती है तो आपको इसको काट देना है। तो देखो कट रही है संख्या, मैं काट देता हूँ। 7 का पहाड़ा पढ़ दो, कट रही है क्या? 7 दूनी 14, 3, अरे यहाँ पर गलत हो गया, ध्यान कीजिए। 14 और 3 17 होता है, 14 और 3 17, 17/7। अब इन दोनों का ऊपर वालों का गुणा कर दीजिए। 17 तिया 51 और बटा में 5 7 35, तो उत्तर आ जाएगा 51/35। इस हिसाब से आपको इनका करना है। मिश्रित भिन्न में इसको चेंज करके कर लेना है। मिश्रित भिन्न को इसको अनुचित भिन्न में चेंज करना है और फिर इनका गुणा कर लेना है। अगर कोई संख्या कटती है तो उसको काट देना है। अब ये कहता है प्रश्न नंबर 3 में कहता है पल्लवी ने अपने बगीचे में 5 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। वो क्या करती है? एक पंक्ति में 5 छोटे पौधे लगा देती है। 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी है वो कितनी है? 4/5 मीटर है। प्रथम व अंतिम के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक पौधा उसने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया और एक यहाँ लगा दिया। कितने पौधे लगा दिए उसने? 5। ये कहता है कि 2 पौधे हैं ना, उनकी दूरी कितनी है? तो 2 पौधों की दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक है 4/5। अब बताओ एक पौधे की दूरी कितनी होगी? क्लियर हो गया? एक पौधे की दूरी होगी 2/5। कितनी होगी? 2/5। तो इनको गुणा करेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 2/5 दूरी है, कितनी है? एक पौधे के बीच की दूरी का निकाल लेंगे पहले। एक पौधे की दूरी 2/5, तो गुणा कर लेंगे 5 से, तो 5 से 5 कट गया, उत्तर आ जाएगा 2 मीटर आ जाएगा। अब चलते हैं आगे।
एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 23 किलोमीटर दौड़ती है, मतलब चल के जाती है, तो बताना है 3 से 3/4 लीटर में कितनी दूर जाएगी। तो आपको 23 किलोमीटर लिखना है, बटा में मैंने बताया था हमेशा 1 लिख लीजिए, गुणा में इसको मिश्रित भिन्न बनाएंगे, मिश्रित भिन्न को हल करेंगे तो आ जाए 3 का पढ़ा 4 बार पढ़ो भाई, 4 का पढ़ा 3 बार पढ़ो, 4 3 12, 12 और 3 15 बटा कितना आएगा 4, 15/4। अब देखो इन दोनों के निशान एक जैसे हो गए, अब गुणा कर लीजिए, 15/4 को गुणा कर लीजिए 23/1 से, ऊपर वाले को गुणा कर लीजिएगा, नीचे वाले गुणा कर लीजिएगा, कटने वाली कोई संख्या है नहीं, इसलिए जो उत्तर आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर 30 और ऊपर दिख रहा है 20, आपको 30 और 20 बनाना है, यहाँ बटा का निशान लगा लीजिए। अब देखो 4 का पढ़ा पढ़ लीजिए, 20 कब आता है, मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, देखो यहाँ बटा का निशान, अब 4 का पढ़ा पढ़ो और 20 आए तब लिख दो, 4 पंजे 20, 3 का पढ़ा पढ़ो और 30 आना चाहिए, कितना आएगा 3 धाया 30, बस ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको आप हल कर लीजिएगा, 3 का पढ़ा पढ़ना है और 36 आना चाहिए, तो 3 का पढ़ा पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से 12 आएगा, और 5 का पढ़ा पढ़ोगे तो 15 आएगा, 15 का पढ़ा, देखो 15 का पढ़ा 5 बार पढ़ लो, 12 का पढ़ा 3 बार पढ़ लो, एक ही बात है, इससे हो जाएगा हल। अब सारा कुछ आपको यहाँ तक हल हो गया है। अब एक प्रश्न इसको करवा देता हूँ, अब इसको हल करवाएंगे तो क्या होगा, 6 का 6, और देखो आगे भाग का भाग, और इसका हल कर लेते हैं, पहले इसका हल करते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 3 से ही 4/7 है, तो इनका कह रहे हैं हम अनुचित भिन्न के रूप में, यानी सरल कर लेंगे, तो 7 का पढ़ा 3 बार पढ़ो, 7 ये 21, 21 और 4 कितने होते हैं 25, 25/7। आपके सामने ये संख्या आ गई और बटा में इसके आ गया 1, मैंने कहा था ऐसी संख्या है तो आप इसके बटा में 1 लगा लीजिए। अब आपको क्या करना है, मैंने जो तरीका बताया वो काम में लीजिए, 6/1 आपके पास में था, और इस निशान को आप बदल दीजिए गुणा में, जैसे इसको गुणा में बदलोगे इसको ऊपर नीचे कर दीजिए, यानी 7 को ऊपर 25 को नीचे, ये आ गया। अब यहाँ आपको ये मामला प्राप्त हो गया, समझ में आया कुछ, ये मामला प्राप्त हो गया जो आपको पहले में बताता गया, तो ऊपर वाले का ऊपर से गुणा, नीचे वाले का नीचे से गुणा, तो उत्तर इसका आ जाएगा 42/25, 7 छिके 42 और 25। इस प्रकार आप इस सभी सवाल हैं उनको हल कर लीजिएगा। इसको करोगे तो देखो 5 और बटा 1 और भाग का निशान 8/3, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। अब देखो क्या करोगे, मैंने अभी बताया था, इसको कर दोगे गुणा, क्या कर दोगे गुणा के निशान में, जैसे इसको निशान गुणा बदलो, 5/1 तो था ही था, और ऊपर 8 था तो उसका 3 हो जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा, इन दोनों गुणा करोगे तो 5 3 15 और नीचे आ जाएगा 8, उत्तर आ जाएगा 15/8। अब आप कर लोगे शायद ये वाला सवाल, और नीचे आता है व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है ऊपर वाली संख्या, देखो ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली संख्या ऊपर, ये होता है व्युत्क्रम करना, ठीक है। तो व्युत्क्रम करते हैं, कैसे करोगे भी, तो देखो यहाँ पर व्युत्क्रम करेंगे ये वाला, तो 11 का करोगे तो 11/7 था, इसका व्युत्क्रम करोगे तो 11 ऊपर थी तो नीचे आ जाएगी, और 7 नीचे था तो ऊपर चला जाएगा। तो आपको ये सवाल बाकी अपने हिसाब से कर लेने हैं। हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न की ओर, आगे वाले पेज की ओर, ये करवा दिया आपको। आगे करते हैं हम ये वाला, तो इसमें आपको भाग करना है, इसका इसके साथ में भाग करना है। तो देखो पहले सरल करने का तरीका बता देता हूँ, एक सवाल को करके देखो, इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा, इसका पढ़ा यहाँ तक पढ़ो, तो 5 का पढ़ा 2 बार पढ़ो, 5 दूनी 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, तो 11/5, भाग का भाग, 5 का पढ़ा 3 बार पढ़ा, 5 3 15 है, 5 3 15 है, तो 15 और 1 16 बटा कितना हो जाएगा 5। अब आपको मैंने बताया था कि बीच में भाग का निशान हो तो इसको बदल दो गुणा में, पहले वाली संख्या वैसी की वैसी लिख दो, दूसरे वाली संख्या इसको क्या कर दो, व्युत्क्रम कर दो, क्योंकि जब गुणा का निशान आएगा तो ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर, तो नीचे 16 ऊपर 5, 5 से 5 को काट दो, उत्तर आ जाएगा, देखो ऊपर बच गया 11 और नीचे बच गया 16, उत्तर आ जाएगा 11/16। इस प्रकार आप इस सवाल को भी कर सकते हो। अब देखते हैं, इसमें बड़ा और छोटा पहचानना है, बड़ा और इसमें छोटा पहचानना है, बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। अगर दशमलव से पहले की संख्या आपको पता होगी, दशमलव से पहले की मतलब नॉर्मल संख्या को आप पहचानते होंगे, जैसे 3 है तो 3 दोनों बराबर है। ध्यान रखना है दशमलव के बाद में
नज़दीक वाली संख्या बड़ी होगी, वही सेम ध्यान रखना है, बड़ी होगी तो वो संख्या बड़ी होगी, नज़दीक वाली छोटी होगी तो छोटी होगी। जैसे जैसे हम बड़ी संख्या पहचानते हैं साधारण भाषा में, दशमलव के बाद की संख्या वो देखना है, वो होगी बड़ी तो बड़ी और छोटी होगी तो छोटी। अब देखो यहाँ पर 6 है और यहाँ दशमलव के पास क्या है, 0 है। तो देखो दशमलव वाली संख्या में पहले देखो यहाँ पर क्या है, दशमलव, यहाँ दशमलव, तो दशमलव के पास में 6 है और यहाँ पर 0 है। तो बताओ इनमें से बड़ा कौन हो गया, तो पहले वाली बड़ी है, इसलिए ये 6 बड़ा हो गया। इधर उदाहरण इसका निशान इस तरफ कर देंगे अगर निशान मांगता है तो। अब आगे वाले प्रश्न में देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 और 3 बराबर है। अब देखो दशमलव के बाद में देखना, दशमलव के बाद में संख्या ये इधर वाली छोटी है, इधर वाली बड़ी है, यानी दशमलव के बाद में तुरंत दोनों में से बड़ी कौन सी है, जो बड़ी है, ये बड़ी है तो ये बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो 0 0 ये दोनों बराबर है। इस तरफ संख्या देखो क्या है, इस तरफ 9 है, इस तरफ 9 है, दोनों बराबर है। लेकिन इसके आगे कोई संख्या नहीं तो अपने 0 लगा लेते हैं। यहाँ पर देखो देखते हैं क्या है, यहाँ 9 है, यहाँ 0 लगा लिया, 0 लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों में से देखते हैं कौन बड़ा है, तो 9 वाला बड़ा है, इसलिए ये बड़ी है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित को रुपयों में व्यक्त कीजिए। रुपयों में व्यक्त करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर रुपये कितने हैं, 7 रुपये है और ये 12 पैसे है। तो 12 पैसों को रुपये में व्यक्त करने के लिए क्या करोगे, 12 में 100 का भाग दोगे। तो ऐसे भाग दोगे, ऐसे भाग ना दे के आपको साधारण भाषा में भाग देना सिखा देता हूँ। जैसे 12 है, इसमें भाग दोगे कितने का, 100 का। जितने अंक है 0 है उतने अंक गिन लो, 1 2, यानी 2 अंक गिन लिए और बाद में एक का है तो यहाँ लगा दो दशमलव, यानी ये पॉइंट 12 रुपये हो गए। और ये कितने रुपए थे, 7, ये 7 रुपये ठीक थे, 7 रुपये का 7 हो गया और पॉइंट का पॉइंट, यानी 12 का 12, ये 7.12 रुपये हो जाए दोनों को। अब इसको ज्ञात करेंगे तो इसमें कितने पैसे हैं, 337। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 337 में 100 का भाग दे के देखो, तो 3 बार दिया 100 का, तो 3 बार गया, कितनी बार गया, 3 बार गया, तो यहाँ पर गया 300, ऊपर से उतारा 37 3, ठीक है, और 7। अब इसमें भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो 1 0 लगाई, गया नहीं। अब क्या करना है, 3 रुपये 37 पैसे आएंगे। देखो हमने क्या किया, घटाया, 1 0 लगाई, गया नहीं, 1 0 और उतारी, चला गया, तो पॉइंट लगा दो यहाँ 3 और 7, इस प्रकार चला जाएगा, 3 रुपये 37 पैसे हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको ज्ञात करना है। इसके अंदर ये आप ऐसे भाग देते जाएंगे, 8 पैसे में 100 का भाग देंगे, रुपये बना लेंगे। किलोग्राम में व्यक्त करना है, अगर कोई संख्या ग्राम में दी है, किलोग्राम में व्यक्त करोगे तो कैसे करोगे बताओ भाई, किलोग्राम में व्यक्त करोगे तो यहाँ पर भाग दे दोगे कितने का, किलोग्राम में ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम में ग्राम होते हैं 1000, तो आपको इनमें 1000 का भाग देना है। तो 250 में 1000 का भाग देना है। अब भाग देंगे तो देखो मैंने बताया था, अगर ऐसी संख्या आए तो क्या करना, 1 0 2 0 3 0, कितनी जीरो थी, 3 0, तो ऊपर 1 अंक 2 अंक 3 अंक आ गए और इस 1 का लगा दो यहाँ दशमलव, तो कितना हो जाएगा, 250 किलोग्राम और आगे दशमलव, पॉइंट 250 किलोग्राम। बस अब इसी का इसमें भाग देते हैं, तो 3 5 6 0, ये है किलोग्राम, ये ग्राम है, इसमें क्या है, ग्राम है। तो भाग कितने देना, 1000 का, 1 0 2 0 3 0, तो यहाँ 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक छोड़ के इस 1 का लगा दो दशमलव, तो 3.560 किलोग्राम, ठीक है। इस हिसाब से आपको करना है, बाकी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। दशमलव संख्या को विस्तारित रूप लिखिए, दशमलव संख्या का विस्तारित रूप लिखिए, आप लिख लीजिएगा। दशमलव संख्याओं का 3 का स्थानीय मान बताइए। देखो इसमें 3 का जो स्थानीय मान बताना, तो 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 है, इसमें 3 का स्थानीय मान कितना है, 3 10 है, 3 का स्थानीय मान यहाँ पर कितना है, 30 है, 3 का मान स्थानीय 30 है, इसमें 3 का मान 3 है, और इसमें कितना हो जाएगा, तो इसमें 3 का मान है वो क्या है, 0.3 है। इस प्रकार आपको ज्ञात कर लेना है, बाकी इसका भी ज्ञात कर लेना है। इसमें हो जाएगा 0.03 हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3/10 और इसको लिख सकते हैं 3/100, ये भी इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। एक आयत की लंबाई 3.5 सेमी है और एक चौड़ाई है वो इतनी सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ भाई? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई इसमें 3.5 है, गुणा चौड़ाई 2.9 है। इन दोनों का गुणा कर लेना और उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, 2 जगह दशमलव है तो 2 अंक छोड़ के उत्तर लगेगा, लेकिन अगर अंत में 0 आता है, लेकिन यहाँ तो 0 आने वाली बात ही नहीं है। 5 और 9 का गुणा करो 5 आएगा, तो आपको 2 अंक छोड़ के याद करना है, दशमलव लगाना है। ये प्रश्न में आपको मैं पहले बता देता हूँ, 3.5 गुणा 2.9, 3.5 गुणा 2.9, ऐसे इसका क्या करना, आपको गुणा करना है। जो उत्तर आएगा उसमें यहाँ 2 अंक छोड़ने हैं और उसके बाद में दशमलव लगेगा और बाकी उत्तर इस तरफ आएगा। मतलब आपको ये 2 दशमलव है, एक ऊपर एक नीचे, तो इनके 2 अंक छोड़ने हैं। दोनों अंकों के साथ में दशमलव लगाना, 2 अंकों के बाद में। ये आप खुद करके देखिएगा, साधारण गुणा करके। और ये जो सवाल है, ये सवाल आपको क्या करना है, जोड़ना है। कर लोगे, आपको पहले वाली प्रश्न में बता दिया, ये भी जोड़ लोगे, ये भी हल कर लोगे। 3 का 2 बार पढ़ा पढ़ के जोड़ के, यानी 3 दूनी 6 और 2 8/3 प्लस 3 5 15 और 1 16/3। अब इन दोनों का जोड़ कर लोगे। जोड़ करने के लिए चलो मैं करवा ही देता हूँ, यहाँ इसको एक सवाल को करवा देता हूँ, कठिन है। तो ये हो गया 8/3 प्लस 16/3, और दोनों में एक जैसी संख्या है तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 3, और 3 ही रहेगा, तो ऊपर हो जाएगा 8 प्लस 16/3। तो 8 और 16 कितने हो जाएंगे, 24, 24 और बट्टा में 3। अब 3 का भाग देंगे तो 8 दिया 24, उत्तर आ जाएगा 8। आप इस हिसाब से कर लीजिएगा सारे सवालों को, और इनको आरोही क्रम में लिखना है। इधर छोटी से बड़ी ओर, यानी इस छोटी से बड़ी की ओर आपको लेके जाना है। इन संख्याओं का पता लगाना है कि छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। पता लगाने के लिए क्या करोगे, आपको 2 में भाग दोगे 7 का, जो उत्तर आओगे वो लिख लोगे। 2 में अगले वाला प्रश्न आ रहा है, उत्तर आएगा वो यहाँ लिख लोगे, ठीक है। फिर भाग दोगे 2 में किसका, 5 का, जो उत्तर आएगा वो यहाँ लिख लोगे। फिर भाग दोगे 3 में किसका, 11 का, जो उत्तर आएगा वो यहाँ लिख लोगे। अब तीनों जो उत्तर है इनमें देखोगे कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा, जो छोटा है वो पहले, बड़ा है वो बड़ा वाला बाद में। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, मान ज्ञात करना है 10 का 1/5। 10 का 1/5 मैंने बताया था, 10 का 10 का मतलब गुना और 1/5 कर दो। अब यहाँ पर क्या कर दो, मैंने बताया था एक नीचे अपनी तरफ से लगा लो। अब ऊपर वाला गुणा करोगे तो आ जाएगा, इस दोनों का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, और नीचे वाले का गुणा करोगे तो हो जाएगा 5, और 10 में 5 का भाग दोगे तो 2 आ जाएगा। इस हिसाब से कर लीजिएगा, ये अपने हिसाब से कर लीजिए। इसके नीचे 1 लगा के ऊपर वाले का आ जाएगा 28 और नीचे आ जाएगा 4। 4 में आप 4 का भाग 28 में दे के देख लीजिएगा क्या आएगा। और इसी प्रकार अब हम चलते हैं, मान ज्ञात कीजिए 2/5, 2/5 गुणा 3, तो 2/5 गुणा 3 था, और 3 के नीचे अपनी तरफ से 1 लगा लो। अब इस ऊपर वालों का गुणा नीचे वाले को गुणा करके भाग दीजिए, ऊपर है 6 नीचे है 5, अब भाग जाता तो ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार आपको इसको करवा दिया, ये अपने आप कर लीजिएगा, ये भी अपने आप हल कर लीजिएगा, ये भी अपने आप हल कर लीजिएगा, कोई कठिन नहीं है, क्योंकि इनको पहले मिश्र भिन्न में चेंज कर लीजिए, अपने अनुचित भिन्न में चेंज कर लीजिएगा, और उसके बाद में हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, दिव्यांश 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/4 भाग पढ़ता है, तो बताओ वह 3 से 1/5 घंटों में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा। तो आपको इसको क्या कर लेना है, दोनों को गुणा कर लेना है। 1/4 गुणा, जो यहाँ पर आएगा 3 कितना आएगा, 4 ये आएगा ना, 4 5 5 3 15 और 1 16, 5 3 15 और 1 16, तो 1 देखो कर देते हैं, 1/4 का भाग कर देंगे 5 16/3, 16/5 से। तो इससे काटेंगे तो देखो ऊपर आ गया 16 और नीचे आ गया 12, 16/12 भाग हो जाएगा। और अगर काटेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, इसको ही काट देंगे, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 3, 4/3 भाग पड़ देगा पुस्तक। एक और आगे चलते हैं हम इसमें करते हैं, मिश्र भिन्नों को अनुचित भिन्न में बदले, अनुचित भिन्नों को मिश्र भिन्न में बदले। तो अनुचित भिन्न है ये, तो मिश्र भिन्न, भिन्न कितने प्रकार की होती है देख लेते हैं पहले। भिन्न कितने प्रकार की होती है, भिन्न 2 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। एक होती है उचित और दूसरी होती है अनुचित।
अनुचित। ये अनुचित भिन्न का दूसरा एक रूप होता है मिश्रित भिन्न, इसी को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसका रूप लिखने का ये अगर इस तरह लिखी जाए तो हो जाती है वो मिश्रित, और अगर इसको इस तरफ लिखा जाए तो हो जाती है अनुचित। तो अब देखते हैं इसको बनाते हैं अनुचित। कैसे बनाएंगे? 7 का पहाड़ा पढ़ो, 2 का पहाड़ा पढ़ो 7 बार, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने हो गए अभी? 18, तो 18/2। ठीक है, इस प्रकार आप सारों का कर लीजिएगा। और अनुचित मिश्र भिन्न है, इस अनुचित भिन्नों को मिश्र भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? आपको कुछ नहीं करना, सरल रूप में आपको बता देता हूँ क्या करना होगा। इसको अगर मिश्र भिन्न में बदलना है तो देखो यहाँ पर लिख लो 94, यहाँ लिख दो 6। अब 6 का भाग देते जाओ। अब 6 का भाग दिया एक बार तो 6 एकम 6, ऊपर से आया 3, ऊपर से आया 4। अब 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, घटा दिए कितने बच गए? 4। तो ये 15 आ गया और 4 बचेगा, उसको ऊपर लिख दो, नीचे 6 का 6। ये हो गई इसकी अनुचित भिन्न की मिश्रित भिन्न। तो आप इसको क्या करोगे? इस हिसाब से भाग दे के आप जो अनुचित भिन्न है उसको मिश्र भिन्न बना सकते हो, और गुणा करके मिश्रित भिन्न को अनुचित बना सकते हो। अब चलते हैं हम आगे वाले प्रश्न की ओर, हल करना है। और ये बच्चों हमने आपको बता ही दिया है कि इनको क्या करना है। तो पहले इस संख्या को आप बदल लोगे। तो देखो 5 का पहाड़ा पढ़ लो, 19 बार, 19 5 95 और 3 98। 98 बटा कितना आया? 5। 98/5 प्लस का निशान 13/5। ऊपर वालों को दोनों को जोड़ लो, क्योंकि नीचे क्या है? एक जितने हैं, तो नीचे 5 आएगा, ऊपर वालों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 111। 111 में 5 का भाग दो, जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा आपका हल। तो इस प्रकार आप आगे वाले प्रश्न तीनों कर लीजिएगा। हम चलते हैं आगे की ओर। और इन दोनों का हमें क्या करना है? जोड़ करना है, लिखना है। इन दोनों का जोड़ करना है, लिखना है। और जब उनके दोनों का जोड़ कर लोगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या है, इनमें निशान कौन सा लगना है। क्योंकि पीछे थोड़ा सा बच गया है, देखो इसमें आया नहीं, चलो कोई बात नहीं। आपने अपनी तरफ से निशान लगाना है, बड़े छोटे का निशान लगा लेना है, ठीक है। बराबर का एक ये का, एक ये बड़े वाला, एक बराबर का। देखते हैं कौन सा, जिस तरफ बड़ा होगा उस तरफ आपको कर लेना है, इनका पता लगा के। और ये सवाल आप अपने आप करना है। बोर्ड मास का नियम आगे बताऊंगा, नहीं तो ये आपको समझ में आने वाली बात नहीं है, बाद में करवाऊंगा। इसको मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि इस क्या कर रहे हो, बेबी डॉल को क्या कर दीजिएगा, सुंदर सा एक कलर कर लीजिएगा। देखते हैं कौन सबसे सुंदर डॉल बनाता है, और पिक्चर मेरे को कमेंट बॉक्स में अगर डाल सकते हो तो दे दीजिएगा, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा नाम लिख के। अब चलते हैं हम विज्ञान की ओर। तो प्यारे बच्चों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मैं उम्मीद कर रहा था कि वीडियो में 50 मिनट तक समेट दूंगा, और अब मेरी उम्मीद खरी होने वाली है। क्योंकि विज्ञान का मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसके प्रश्न पढ़ूंगा, थोड़ा सा समझा दूंगा, लेकिन इसके आंसर आपको किताब में से देखने हैं। तो सजीवों से संबंधित जो पाठ आएगा विज्ञान का, आपको वहाँ पर भोजन जो ग्रहण करते हैं, पहला या दूसरा पाठ है, उसमें से आपके प्रश्न होंगे। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उपयोग की विधि क्या कहलाती है? तो पोषण कहलाती है। आपको अपने आप करने हैं इनके आंसर। वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वो कौन सी कहलाती है? तो आप पाठ को पढ़िएगा, और वहाँ आप पाठ के पीछे जाइएगा, और उसमें आपने क्या सीखा उसमें से आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण भोजन द्वारा होता है कहलाती है। आपको इसमें से ही प्राप्त करना है। पादप का खाद्य फैक्ट्री होता है, तो वो आपको इनमें से करना है। और इनमें से क्या करना है? अलग छांटना है, और अलग पर क्या लगाना है? गोला। ये 3 चीज़ें एक जैसी होगी, चौथी एक अलग होगी। इनमें से 3 चीज़ें एक समान होगी, चौथी अलग होगी, उसको अलग पर गोला लगाना है। देखते हैं कौन सी अलग है, तो आपको पता लगाना होगा। कवक कहाँ उगते हैं? कवक कहाँ उगते हैं? तो कवक कहाँ उगते हैं वो आपको लिखना है। कवक कब अंकुरित होते हैं, आपको इसके बारे में किताब में से देख के लिखना है। राइजोबियम का क्या कार्य है, यह हमारे लिए क्यों उपयोगी है, इसके बारे में लिखना है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? जो आपको पत्तियां दिखती है ना पेड़ पौधे पर, हरे क्यों रंग की होती है? तो हरे रंग की होती है, इसका कारण क्या होता है वो पता लगाना है। मुख्य रूप से इसमें पर्णहरित पाया जाता है, इसके कारण होती है। बाकी अन्य कारण आपको किताब में से बढ़िया अच्छी तरह पढ़ के आप अपने हिसाब से लिखने हैं। प्रत्येक बच्चा इसके बारे में अलग अलग समझ के लिखेगा। सभी सजीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो सभी सजीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है वो आपको लिखना है। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया आपको चित्र के माध्यम से समझानी है, और साथ में इसको पढ़ना है। और ये बच्चों आपके लिए बहुत एक सुंदर सा पौधा रहेगा, इसमें आपको रंग भरना है।
इसमें अलग अलग आपको रंग भर के, ये देखो एक आपके सामने मुस्कुरा रहा है और ये सूरज है और ये सूरज की लाइट पड़ रही है तो फूल भी मुस्कुरा रहा है। तो आपको सूरज में चित्र में रंग भरना है और नीचे पौधे में भी रंग भरना है। इसको पोषण कैसे मिल रहा है इसका पता लगाना है। आगे कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार बनाती है। आपको नीचे से देखना है, इसमें लिखना है आहार नाल का अंग नहीं है। इनमें से तीन है वो आहार नाल के अंग है इन तीनों में से, और एक कोई नहीं है। पता लगाना है कौन सा आहार नाल है। आहार हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका कौन सा अंग नहीं है। जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदलता है। तो इनमें से एक चीज़ कौन सी है? जो जटिल पदार्थ होते हैं हम खाते हैं उनको किसमें बदलता है? सरल रूप में बदलता है। जीभ क्या है? जीभ क्या है? मांसपेशी है, उत्तक है, अस्थि है, मज्जा है। तो आपको प्रश्न देख के लिखना है। और जीभ पर देश होती है, आपको यहाँ पर लिखना है क्या होती है जीभ पर। और शुद्रांत लगभग कितनी मीटर लंबी होती है? तो यहाँ पर लिखना है वृदांत्र जल खनिज लवणों का क्या करती है? जो भी करती है अवशोषण पोषण जो भी आपको लिखना है। घास में पाई जाती है, क्या पाई जाती है घास में वो लिखनी है। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला क्या है? जीव है, कवक है, क्या है? जीवाणु है। आपको ये देख के लिखना है। फिर आमाशय की संरचना एवं आकृति कैसी होती है? तो आमाशय हम भोजन करते हैं तो एक चित्र बनाया होता है आमाशय की संरचना का, वो आपको चित्र है वो देख के उसके बारे में वर्णन करना है। आमाशय द्वारा भोजन को बाहर कैसे निकाला जाता है? ये भी एक चित्र है, उसको देखना है और उसके बारे में आपको लिखना है। मुख्य रूप से मेरा मुख्य उद्देश्य गणित के बारे में बताना। आपको प्रश्न है वो विज्ञान में मिल जाएंगे। आमाशय की संरचना एवं आकृति कैसी होती है? प्रश्न पहले आ चुका है। आगे वाले चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। ग्रास नाल में भोजन नीचे की ओर कैसे खिसकता है? आप भोजन खा लेते हो, खाने के बाद में धीरे धीरे नीचे नीचे इसके खिसकने की प्रोसेस क्या होती है उसको आप पढ़ लीजिए किताब में। और दंत क्षय कैसे होता है? आपके दांत होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट कैसे होते हैं, या दांत हैं उनके क्षय होने का कारण क्या है, क्यों होते हैं, वो पता लगाना है। कि उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है तब होते हैं, या कैल्शियम बढ़ जाता है तब होते हैं। अगर आप पाठ पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो मेरे को लगता है कि हम अपने अंतिम पड़ाव, देखो रे चित्र और बच गया भाई। ये देखो नीचे चित्र दे रखा है, खाना खाते हैं, ये यहाँ से खाना खाने वाली आहार नाल का, ये इसमें पाचन तंत्र का पूरा दे रखा है। तो आप इसको चित्र को देखिए और यहाँ पर इसके बारे में वर्णन कीजिए, किताब में से पढ़िए। विज्ञान आपको पढ़ने के लिए छोड़ता हूँ, भी आप ही पढ़ोगे। मैं इसके बारे में थोड़ा सा प्रश्नों के, अगर कोई कठिन प्रश्न होगा तो बता दूंगा, बाकी साधारण प्रश्न है आपको इनके उत्तर आपकी नोटबुक और पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए, आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है और पसंद आया होगा। आपने अच्छी तरह देखा है। आपका वीडियो 50 मिनट से कम में समय में समाप्त हो चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो में आपको सारी चीज़ें पसंद आई है, तो एक बार लाइक बनता है, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन है वो ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए आगे वाला वीडियो लेकर आऊँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।